तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एंगल्स और सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो ये कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये हो गया हमारा प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर में क्या होता है कि हम ये वाला, इसके ऊपर जो एंगल्स बैठे होते हैं वो सारे इक्वल टू कितने होते हैं? 180 डिग्रीज, एम आई राइट? एंगल को नापने का यूनिट क्या होता है? डिग्रीज होता है, ठीक है। तो डिग्रीज होता है, तो हमें ये पता है कि ये बीचों बीच जो एंगल होता है, देखो समझा रहे कृष्ण, ध्यान से सुनो। तो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्रीज है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे ये दोनों मिला के दिस प्लस दिस मस्ट सम टू सम अप टू 90 डिग्रीज, एम आई राइट? तो जैसे ये 70 अगर हुआ तो ये कितना होगा? 20 हुआ, 20 हुआ। अगर ये हमारा 15 हुआ तो ये कितना होगा? बताओ, 75 डिग्रीज हो गया, एम आई राइट? तो ये मतलब इन दोनों को हम क्या बुलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बुलाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मतलब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा, यानी इक्वल टू 180, यानी डैश प्लस डैश मस्ट सम अप टू 180 डिग्रीज जब बोलते हैं तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक अगर, यस बोलो मैम, क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल 180 बना सकते हैं? तभी तो हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मैम वो तो दो ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी बताएंगे बाद में, ठीक है। पहले बेसिक समझ लो आप लोग। तो 10 डिग्रीज प्लस कितना करेंगे हम? तो 180 डिग्रीज होगा, 170 डिग्रीज। अब चलो इसके ऊपर देखते हैं कि हमारा यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो जब हम ये पॉइंट लगाते हैं तो 10 डिग्री, देखो यहाँ है, यहाँ तो एक एंगल हमारा, ग्रीन पेन दोगे मुझे? दिखाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया मेरा 10 डिग्रीज, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया? 170 डिग्रीज, एम आई राइट? तो ये दोनों, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है? 180 डिग्रीज बनता है। तो इसका सप्लीमेंट क्या हो गया? 170, और इसका सप्लीमेंट क्या हो गया? 10 डिग्रीज, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अगर हम एक 90 डिग्रीज लेते हैं, एक 90 डिग्रीज लेते हैं, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्रीज एक एंगल अगर है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि दोनों ऐड होके 180 डिग्रीज बनेंगे। तो 90 प्लस सप्लीमेंट क्या हो गया? 90 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्रीज। तो ये हो गया। और अगर फिर से सिचुएशन बनाते, पहले आप लोग ये समझ लोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये देखो, अगर हम ये और ये, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम समझाते हैं। सपोजिंग हम ये बताए कि ये हमारा, ठीक है, 35 डिग्रीज है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताओ। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट का नाम सुनते आपका दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए, हाँ, कि ये 90 डिग्रीज, ठीक है, ये दोनों। तो हम 35 को लिखेंगे तो दूसरा वाला क्या होगा? 55। कैसे 55? क्योंकि 55 हम जब ऐड करते हैं तो 5 + 5 क्या होता है? 0, 10, एक आ गया, तो यहाँ पे 8, 9, ठीक है। तो हमारा 55 डिग्रीज। वेरी वेल सेड ध्रुव, वेरी वेल सेड। सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब आते हैं बुक पे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। ये अगर 30 है और ये 60 है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहला सकते हैं? Yes, ma'am. क्यों कहला सकते हैं बताओ? मैम क्योंकि 90 से कम है।
क्योंकि ये 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज को हम ऐड अप करते हैं तो 90 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं? यस मैम। और ये 35 डिग्रीज, ठीक है, और 65 डिग्रीज को ऐड अप करते हैं तो क्या 90 डिग्रीज बन रहा है? नो मैम। ये क्या बन जा रहा है बताओ तो? मैम ये कुछ भी नहीं मैम। नहीं, ये 35 और 55 अभी अभी करे हम लोग को 90 डिग्रीज, यस मैम। तो ये क्या बन गया? अप टू 7। 100 डिग्रीज बन गया। ये 100 डिग्रीज का थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, करेक्ट ना? तो हम इनको किस तरह से, किस नाम से पुकारते हैं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 60 डिग्रीज। 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 55 डिग्रीज। 65, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ठीक है? सो आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? यस। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? नो। इसलिए कहा गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑलराइट? अब फटाफट हम ये पेज भी कर लेते हैं। अब आप लोगों से पूछती हूँ मैं कि कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? यस मैम। हाँ, कैसे? क्यों दो एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? मैम बताओ। 60 प्लस 30 को 90 डिग्री। हाँ, दोनों ही एक्यूट एंगल्स है। क्यों एक्यूट एंगल्स है? बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री। करेक्ट, बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं कि 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, तो ये दोनों ही तो एक्यूट है, यस मैम। तो बना सकते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट, कैन दे बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 30 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 60, और 60 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मतलब एक दूसरे का ये मित्र है, जैसे आप लोग मित्र हो ना, उस तरह से। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, 90 डिग्रीज बनाते हैं, एम आई राइट? और अब कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? बोलो, एक हम ऑब्ट्यूज एंगल 91 डिग्रीज ले लेते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्रीज होगा? बोलो। कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी जोड़ेंगे हम, कुछ भी जोड़ेंगे, 90 डिग्रीज तो नहीं बनेगा। मैम, क्योंकि मैम ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो मतलब क्या हो गया कि ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ क्या डालेंगे कि 90 डिग्रीज ना, यहाँ डालने का तो -1 डिग्री डालना है, तब 90 डिग्रीज आएगा। लेकिन -1 डिग्री क्या होता है? क्या नेगेटिव में होता नहीं है ना? ये तो बड़े क्लासेस में, अभी हम लोग छोटे क्लास में कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉम्प्लीमेंट दो ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ 91 डिग्रीज 90 डिग्रीज लाने के लिए अगर हम यहाँ पे चलो एक कर देते हैं कि 95 डिग्रीज, और प्लस एक और क्या कर दे हम यहाँ पे, एक और कर देते, 105 कर देते हैं डिग्रीज। ये दोनों ऐड अप हो रहा है तो 90 डिग्रीज हो रहा है क्या? ये भी ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज हो रहा है? नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज, एम आई राइट? तो दो ऑब्ट्यूज एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा 90 डिग्रीज ओके से ये बड़े होते हैं, ठीक है? दो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है? सो दे कैन नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। एज अ रिजल्ट हम ये मान के चलते हैं टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है? सप्लीमेंट, नो मैम। ठीक है? अब यहाँ पे एक पहले कॉम्प्लीमेंट वाला कंप्लीट करते हैं। कैन टू राइट एंगल्स, अब यहाँ एक राइट एंगल्स है, ठीक है? एक राइट एंगल है और दूसरा यहाँ पे एक और राइट एंगल है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? बताओ। 90 प्लस 90 will be 180 degrees. 90 प्लस क्या विल बी 90 डिग्रीज? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 डिग्रीज, ठीक है? तो 0 डिग्रीज करके तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? तो कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नो, कैन नॉट बी, ठीक है? 0 डिग्री वो होता है बच्चे जब ये एक रे और ये एक दूसरा रे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो, तब वहाँ 0 डिग्री बनता है। जब ये दूसरा वाला धीरे धीरे उठता है तो ये एंगल बनना शुरू होता है, एम आई राइट? करेक्ट?
तो अब ये समझ में आ गया कि पॉसिबल नहीं है. अब ट्राई दीज. तो कैन यू ऑल ट्राई दीज 70 डिग्रीज और 20 डिग्रीज. अब फटाफट बताओ. क्या ये 70 डिग्रीज और 20 डिग्रीज होगा क्या? हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये आधे कॉम्प्लीमेंट. यस मैम. ठीक है. यस मैम. तो ये वाला बताओ. इसके ये बताओ 75 डिग्रीज और 25 डिग्रीज. ठीक है. क्यों नहीं है? 75 प्लस 25 क्या होता है? 100. हाँ, क्योंकि इसमें डाल देंगे 5 तो ये 80 बन जाएगा. 80 प्लस 20 तो क्या हो जाता है? 100. तो 100 ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकता है? ये 48 और 52 2 पहले डाल दो तो ये हो गया 50 और ये भी रह जाएगा 50. 50 क्या हो जाता है? मैम 100. 100. और ये 35 और 55. मैम 90 डिग्री. हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट है. हाँ. अच्छा, व्हाट इज अ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. ठीक है. तो इनका कॉम्प्लीमेंट अगर 45 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या होगा? मैम 45. तो हम ऐसे करेंगे 45 डिग्रीज का अगर हमको निकालना हो नंबर 2 का 45 डिग्रीज का तो हम क्या करेंगे? मैम 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. हाँ, तो हम बोलेंगे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स. ठीक है. तो हमें पता है कि x प्लस, समझ जाओ, ये 45 डिग्रीज. अगर x को 45 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट होना है तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 90 डिग्रीज. तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्रीज यानी 45 डिग्रीज. ठीक है. तो 45 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया बताओ? इसका आंसर हो गया 45 डिग्रीज. ठीक है. तो ये मेरा पहला वाला था. ठीक है. अब ये दूसरे वाले का पार्ट 2 क्या है? 65 डिग्रीज. फिर से हम करेंगे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे बताओ? मैम x. बी x. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्रीज भी x. तो हमें पता है x प्लस 65 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 90 डिग्रीज. सही ना? यस मैम. और फिर क्या होगा? मैम x इक्वल्स टू 65 90 माइनस 65 होगा. तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 65. तो कितना हो जाएगा हमारा? मैम ये हो जाएगा मैम 5 होना चाहिए. 25. है ना? 25 होना चाहिए क्योंकि हम 10 में से 5 निकालेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा. ये कैरी ओवर था तो 8 में से ये हो गया. तो 25 डिग्रीज इज़ माई आंसर. अब हम नेक्स्ट निकालते हैं. यहाँ पर 45 41 है. सो 2 पार्ट 3 का हमारा 41 डिग्रीज है. तो हम फिर से बोलेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 degrees is equal to x. Yes, ma'am. So therefore x plus 41 degrees is equal to क्या होगा? 90. 90 degrees. Therefore x will be equal to क्या होगा? 90 minus 41. बताओ फटाफट. 49. तो यहाँ पे हम 49 डिग्रीज 10 में से 1 गया तो 9 और 9 में से बोरो हुआ था तो ये 8 रह गया तो 49 डिग्रीज. तो आंसर मेरा ये आ जाता है. ये फोर्थ वाला क्या करेंगे हम? फिर से वही करेंगे कि 2 पार्ट 4 क्या करेंगे हम कि क्योंकि 54 डिग्रीज है तो लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्रीज. तो हम x प्लस 54 डिग्रीज क्या हो गया? 90 डिग्रीज. Therefore x will be equal to 90 degrees minus 54 degrees. तो कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6 36. और 8 में से ये 36 डिग्रीज. वेरी नाइस. आप ध्रुव बहुत अच्छा कर रहे हो. ठीक है. वेरी नाइस. ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो. ठीक है. अब द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्रीज. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स. कैसे करेंगे हम लोग बताओ? मैम हम 12. अब आ जाते हैं ये वाला थर्ड वाले में. डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो बच्चे लोग ये तो पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो
90 डिग्रीज ही होगा। यस मैम। तो कह रहा है कि ये दो एंगल है ना, तो दोनों में जो फ़र्क है, अगर एक x है तो दूसरा वाला x + 12 हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x + 12 कर ले और 90 डिग्रीज, तो ये हमारा हो गया नंबर 3 का। तो यहाँ 2x हो गया इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो मतलब हाँ, तो अब यहाँ पे -12 12 डिग्रीज हो गया, तो कितना आएगा मैम। या तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये मेरा 10 में से 2 गया 8, ये बोरो हुआ था तो 8 में से 1 गया 7, 78 डिग्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x हो गया, तो x therefore x इक्वल्स टू 78/2। तो ये जब काटेंगे तो हमारे ये 3 हो गया 39 डिग्रीज। तो हमारा समझो कि पहला वाला तो 39 डिग्रीज होगा, और क्योंकि दूसरा वाला x + 12 डिग्रीज है, तो हमारा क्या होगा 39 + 12, जिसका आंसर बन रहा है 9, 10, 11 और 4 51 डिग्रीज। अब दोनों का ऐड करो ना, तो देखो 90 डिग्रीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो 30 और 50 80 और 9 + 1 10 माने 90 डिग्रीज। चलो अब ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल्स अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। चलो, सो bye bye kids, so keep a track and so that we are able to finish this entire chapter, okay. So take care, bye bye.